कहानी की शुरुआत में हमें जेसन और उसकी गर्लफ्रेंड लिली दिखाई जाती है। ये दोनों मिलके जेसन के भाई रॉब के लिए फेयरवेल पार्टी का इंतजाम कर रहे हैं। रॉब को जापान में एक बहुत ही बड़ी नौकरी मिली थी और रॉब कुछ दिनों में अपने भाई और अपने सारे दोस्तों को छोड़ के इस शहर से दूर जा रहा था। तो जेसन और लिली और रॉब का बेस्ट फ्रेंड हुड, ये तीनों मिलके रॉब के लिए पार्टी का इंतजाम कर रहे थे। जेसन हुड को समझाता है कि तुम ये कैमरा लो और सबकी रिकॉर्डिंग करो ताकि वो लोग रॉब के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर सके। जब रॉब जापान चला जाएगा तो वो ये सब देख के बहुत खुश होगा। हुड सबकी रिकॉर्डिंग कर रहा है। फाइनली पार्टी तैयार हो जाती है और कुछ देर के बाद रॉब भी उस पार्टी में आ जाता है। सब कोई बहुत खुश है। रॉब भी बहुत खुश है कि उसके दोस्त उसे इतना प्यार करते हैं। लेकिन हुड का ध्यान तो कहीं और ही था। इस पार्टी में एक लड़की आई थी जिसका नाम था लीना। हुड उससे प्यार करता था लेकिन उसने आज तक ये बात कभी भी लीना को बताई नहीं थी। वो लीना के पास जाता है, उसे मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए कहता है। लीना भी रिकॉर्ड कर देती है। सब कुछ बहुत अच्छा और सही चल रहा था। लेकिन तभी पार्टी में एंट्री होती है बेथ की। वैसे तो बेथ रॉब की बेस्ट फ्रेंड थी लेकिन दिल ही दिल में रॉब और बेथ एक दूसरे से प्यार करते थे। बेथ ये चाहती थी कि रॉब उसे छोड़ के कहीं ना जाए, लेकिन रॉब ने अपनी जॉब को चुना और इसलिए उसका और बेथ का रिश्ता टूट गया। और आज इस पार्टी में बेथ अपने नए बॉयफ्रेंड ट्रेविस के साथ आई है। रॉब अपने आप को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता है कि वो बेथ को देख के रिएक्ट नहीं करे, कुछ बोले ना। लेकिन जैसे जैसे वो उसे ट्रेविस के साथ दिख रहा है उसे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हुड भी उसे समझाता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अब रॉब को कंट्रोल नहीं हो रहा। वो वहां से उठ के चला जाता है। हुड भी बेथ के पास जाता है, उससे कहता है कि रॉब के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करो। बेथ भी मान जाती है। वो रॉब के लिए एक मैसेज बना रही है, लेकिन तभी वहां रॉब आ जाता है। वो बहुत गुस्से में, उसे बेथ से बात करनी है। वो उसे लेके रूम के बाहर जाता है और हुड भी उन दोनों का पीछा कर रहा है। दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है कि आखिरकार तुम मेरी पार्टी में किसी और लड़के के साथ क्यों आई हो। उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा होता है। बात काफी बढ़ जाती है और बेथ ये फैसला करती है कि वो इस पार्टी को छोड़ के जा रही। वो ट्रेविस को लेके वहां से जाती है और जाने से पहले रॉब को ऑल द बेस्ट बोलती है। लेकिन इस वक्त भी रॉब उसे ताने मारता है। बेथ तो वहां से चली जाती है लेकिन रॉब का मूड अभी भी बहुत ऑफ है। वो अपने कमरे में बंद हो जाता है। लिली, जेसन और हुड दोनों को समझाती है कि जाओ रॉब से बात करो, ये पार्टी उसके लिए है, उसका मूड खराब नहीं होना चाहिए। लिली रॉब को अपने भाई की तरह समझती थी और लिली के समझाने के बाद जेसन और हुड दोनों रॉब के पास जाते हैं। वो उससे बात कर रहे हैं कि अगर तुम बेथ से प्यार करते हो तो उससे जाके कहो उसे छोड़ के मत जाओ। तीनों के बीच में बातें हो रही है, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक धमाके की आवाज आती है, जैसे कि शहर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। वो सब के सब डर जाते हैं। पूरे फ्लैट में लाइट ऑफ होने लगती है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये धमाका हुआ कैसे। वो लोग न्यूज चलाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अर्थक्वेक आया है। अब वो लोग डर जाते हैं। वो लोग सब बिल्डिंग से नीचे उतरते हैं। सब के सब बहुत डरे हुए। हुड अभी भी रिकॉर्डिंग कर रहा है, लेकिन फिर उनके सामने एक और धमाका होता है और ये कोई अर्थक्वेक तो बिल्कुल नहीं था। वो लोग एक साए को देखते हैं जो कि छोटा नहीं है, काफी बड़ा है, काफी जाइंट है। सब ने उसे देखा है और सब उसे देख के डर जाते हैं। और वो साया बिल्डिंग से इधर से उधर कूदता जा रहा है, सारी बिल्डिंग को तोड़ता जा रहा है। सब ने उसे देख लिया था। डर के मारे सब कांपने लगते हैं। अब किसी के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। सिर्फ एक रास्ता था कि अगर जान बचानी है तो शहर से निकल जाओ। सब कोई भागना शुरू करते हैं। हुड, रॉब, लिली, लीना और जेसन, ये पांचों एक साथ है। अब इन पांचों को किसी भी तरीके से ब्रिज तक पहुंचना है। और अब रॉब को बेथ की फिक्र हो रही है क्योंकि ये मॉन्स्टर जहां पर है वहीं पर बेथ का घर है। बेथ उसी डायरेक्शन में गई है। वो बेथ को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बैटरी डेड हो चुकी है। वो एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में घुसता है। उसके पीछे पीछे हुड भी जाता है। रॉब बैटरी को इकट्ठा कर रहा है और सामने न्यूज चल रही है कि इस शहर में एक जाइंट मॉन्स्टर आया है। वो कौन है कोई नहीं जानता। तो सारे लोग शहर को छोड़ के चले जाए, वरना वो मॉन्स्टर किसी को नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर में यहाँ आर्मी आने वाली है। अब वही इस मॉन्स्टर को मारेगी। ये न्यूज देख के सब कोई डर जाते हैं। हुड भी रॉब को समझाता है कि जल्दी चलो, ब्रिज के पास बहुत भीड़ होगी। और जैसा कि हुड ने कहा था वैसा ही होता है। ब्रिज में बहुत भीड़ थी लेकिन वो पांचों अब शहर से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वक्त बेथ का कॉल आता है। बेथ रो रही है। वो रॉब से मदद मांगती है कि वो मरने वाली है, वो हिल भी नहीं सकती। रॉब जो कि बेथ से बहुत प्यार करता था, वो उसे छोड़ के नहीं जा सकता। रॉब रुक के बेथ से बात कर रहा है और लिली और हुड भी रॉब के पास जा रहे हैं। जेसन सबको बुलाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसी वक्त वो मॉन्स्टर आके इस ब्रिज को भी तोड़ देता है और साथ ही साथ जेसन को भी मार देता है। जेसन भी मर चुका है। ये नजारा देख के, उस मॉन्स्टर को देख के सब के सब वहां से भागते हैं। रॉब के सामने उसका भाई और लिली के सामने उसका प्यार
दोनों मर चुका था। उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग अब क्या करें। सबके सब डरे हुए थे। रॉब ने अपने भाई को तो खो दिया था, लेकिन वो अपना प्यार नहीं खो सकता। वो ये फैसला करता है कि वो बेथ के पास जाएगा। अब चारों तरफ से आर्मी आ चुकी है, चारों तरफ से गोलियां चल रही है। उस मॉन्स्टर को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन क्या वो मरेगा या फिर नहीं, किसी को नहीं पता। रॉब जानता था कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। वो बेथ के घर की तरफ भागता है। हुड उसे समझाने की कोशिश करता है कि शायद बेथ अभी जिंदा ना हो, लेकिन रॉब उसकी बात नहीं सुनता और मजबूरी में आके सबको रॉब के पीछे जाना पड़ता है। किसी तरीके से वो लोग चलते चलते बेथ के बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहीं पर वो मॉन्स्टर है और फाइनली वो लोग उस मॉन्स्टर को देख लेते हैं। वहां पर सारी आर्मी आ चुकी है और वो उस मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो मॉन्स्टर और उसके साथी धीरे धीरे करके सबको मारते जा रहे हैं। अब उस मॉन्स्टर का ध्यान रॉब की तरफ भी बढ़ चुका है और उसके साथी रॉब के ऊपर भी हमला करने वाले हैं। वो लोग जानते थे अगर वो यहाँ पर रहे तो वो लोग बचेंगे नहीं। वो लोग वहां से भागते हैं और एक स्टेशन के पास आके रुकते हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अब क्या करे। जहाँ पर एक तरफ हुड और लीना रॉब को समझाने की कोशिश करते हैं कि बेथ के पास जाना मतलब मौत को गले लगाना है। अगर हम वहां गए तो बचेंगे नहीं, लेकिन रॉब बेथ को अकेला छोड़ना नहीं चाहता। लिली जो कि शुरुआत से ही रॉब को अपना भाई मानती थी, वो ये फैसला करती है कि वो रॉब का साथ देगी और मजबूरी में हुड को भी तैयार होना पड़ता है। लीना जो कि इनकी एक अच्छी दोस्त तो थी नहीं, लेकिन वो अब अकेले जाएगी कहाँ, तो मजबूरी में लीना भी तैयार हो जाती है। अब रॉब एक प्लान बनाता है कि सारी ट्रेन तो रुक चुकी है, कोई ट्रेन आ नहीं रही है, तो हम लोग टनल का इस्तेमाल करेंगे और टनल से होते हुए हम लोग बेथ के अपार्टमेंट के पास पहुंचेंगे। सब कोई मान जाते हैं और कोई दूसरा रास्ता था भी नहीं। धीरे धीरे सब कोई टनल की तरफ चलने की कोशिश कर रहे। काफी देर बीतती, आधा घंटा, लेकिन तभी लीना को एहसास होता है कि उसके पैर के पास से कोई पार हो रहा है। वो लोग नीचे देखते हैं तो ये देखते हैं कि उनके पैर के पास से चूहे पार हो रहे हैं, जैसे कि चूहे किसी से डर के भाग रहे हैं। आखिर वो है कौन? रॉब हुड को समझाता है कि नाइट विजन कैमरा ऑन करो। हुड वैसा ही करता है और फिर उनका सामना उन मॉन्स्टर से होता है और वो मॉन्स्टर सबके ऊपर हमला कर देते हैं। वो हुड को मारने वाले, लेकिन लीना हुड को बचाने की कोशिश करती है और इससे लीना भी इंजर्ड हो जाती है। रॉब किसी तरीके से उन लोगों को हटा के वहां से भागता है। अब उन्हें एक कमरा दिखता है और वो सब उस कमरे में बंद हो जाते हैं। कुछ देर के बाद वो मॉन्स्टर वहां से जा चुके हैं, लेकिन उन्होंने लीना को इंजर्ड कर दिया है। लीना की हालत अब बुरी होती जा रही है। सब कोई परेशान हो रहे कि वो लोग क्या करें, लेकिन अब वो लोग यहाँ से हट नहीं सकते थे। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब शांति हो जाती है तो रॉब ये फैसला करता है कि वो लोग बाहर की तरफ जाएंगे। जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो वो लोग ये देखते हैं कि वो लोग एक मॉल में पहुंच चुके हैं। इससे पहले वो लोग कुछ समझ पाते, लीना की हालत अब बहुत बुरी होती जा रही है, लेकिन लीना किसी तरीके से अपने आप को संभाल रही है। वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और यही वक्त आर्मी उनके पास आ जाती है। कमांडर उन्हें समझाते हैं कि तुम लोग जहाँ पर हो वो बहुत खतरनाक इलाका है और अब गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि वो इस इलाके को खत्म कर देगी, तो इसलिए हम बारी बारी करके चॉपर से सारे इंसानों को यहाँ से हटा रहे और अब तुम लोग भी हमारे साथ चलोगे। बाकी सब तो मान जाते हैं, लेकिन रॉब अभी भी जिद कर रहा है। वो कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मेरी एक दोस्त यहाँ पर बगल में, या तो आप हम मेरे साथ चलिए और उसे बचाइए या फिर मुझे जाने दीजिए, क्योंकि उसके बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं और अगर आप मुझे जाने नहीं देंगे तो मैं जबरदस्ती जाऊंगा और अगर आपको मुझे रोकना है तो आपको मुझे मारना पड़ेगा। कमांडर और रॉब के बीच में बहस हो रही है, लेकिन तभी लीना पीछे से आवाज लगाती है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी है और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है कि लीना इन्फेक्टेड है, वो लीना को मार देते हैं। अपने दोस्त की ये हालत देख के रॉब, लिली और हुड तीनों की तीनों डर जाते हैं, लेकिन अब वो लोग कर भी क्या सकते हैं। रॉब अभी भी कमांडर से मदद मांग रहा है। कमांडर उसे समझाता है कि ठीक है तुम लोग वहां जा सकते हो, लेकिन याद रखना 6 बजे यहाँ से आखिरी चॉपर भी उड़ जाएगा और उसके बाद गवर्नमेंट इस पूरे इलाके को खत्म कर देगी, तो तुम लोगों के पास सिर्फ 1 ही घंटा है। 1 घंटे में अगर तुम लोग यहाँ आ सकते हो तो आ जाना। वो लोग मान जाते हैं। अब तीनों के तीनों बेथ के घर की तरफ भागते हैं और वहां आर्मी मॉन्स्टर को रोकने की कोशिश कर रही है और फाइनली वो तीनों उस मॉन्स्टर को देख लेते हैं। उस मॉन्स्टर को देख के तीनों की तीनों डर जाते हैं। वो तीनों वहां से भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो लोग बेथ के अपार्टमेंट के पास पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि बेथ की बिल्डिंग तो टूट चुकी है। वो लोग अंदर जाएंगे कैसे? तब हुड मजाक मजाक में ये कहता है कि चलो दूसरी बिल्डिंग में चलते हैं और उसकी टेरेस का इस्तेमाल करके बेथ की टेरेस पे चले जाएंगे। रॉब को ये आइडिया पसंद आता है और वो ये करने के लिए तैयार हो जाता है। वो लोग बगल वाली बिल्डिंग में घुसते हैं और किसी तरीके से बेथ की बिल्डिंग में चले जाते हैं
हालत बहुत खराब है और फाइनली रॉब को बेथ मिल जाती है। बेथ जो कि बहुत घायल है और वो भी रॉब को देख के बहुत खुश है। वो समझ जाती है कि रॉब भी उससे बहुत प्यार करता है। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। रॉब बेथ को उठाता है और बेथ भी उस मॉन्स्टर को देख लेती है। रॉब उसे समझाता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, हमें आर्मी यहाँ से निकाल के ले जाएगी। वो लोग बेथ को उठाते हैं और वहां से जाने की कोशिश करते हैं और अब मॉन्स्टर गुस्से में आ रहा है। वो आसपास की बिल्डिंगों को तोड़ता जा रहा है। आर्मी और मॉन्स्टर के बीच में एक जबरदस्त जंग चल रही है और ये मॉन्स्टर धीरे धीरे करके सबको मारता जा रहा है। वो लोग किसी तरीके से बेथ को लेके नीचे की तरफ आते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर के साथी भी अब उन लोगों के पीछे। रॉब किसी तरीके से उन लोगों को रोकता है और अब वो लोग बाहर की तरफ निकलते हैं। शहर में पूरी तरीके से तबाही मच चुकी है। उस मॉन्स्टर ने सब कुछ तोड़ दिया है। वो किसी को जाने नहीं देगा, लेकिन फिलहाल उन लोगों की किस्मत अच्छी थी। फाइनली आखिरी चॉपर जाने ही वाला है और वो लोग टाइम पे पहुंच जाते हैं। कमांडर लिली को एक आखिरी चॉपर में बैठाता है और नेक्स्ट चॉपर में रॉब, हुड और बेथ जाएंगे। बेथ रॉब को कह देती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब मॉन्स्टर वहां पर पहुंच चुका है। आर्मी वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये तीनों आखिरी चॉपर में बैठ के उड़ जाते हैं। अब वो लोग ये देखते हैं कि फाइटर प्लेन वहां पर आ चुके हैं और वो उस मॉन्स्टर को मारने की कोशिश कर रहे हैं और काफी कोशिश करने के बाद ऐसा लगता है कि शायद ये मॉन्स्टर मर चुका है। सब के सब खुश हो जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी जिंदा है और वो रॉब के हेलीकॉप्टर को गिरा देता है। पायलट मर जाता है और तीनों के तीनों बेहोश। कुछ देर के बाद उन तीनों की आंखें खुलती है। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इस पूरे शहर को तबाह कर देगी। वो लोग रॉब को उठाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब फाइनली उनका सामना उन मॉन्स्टर से हो जाता है और उस मॉन्स्टर के पास आता है हुड। वो मॉन्स्टर हुड को देखता है और रॉब और बेथ के सामने हुड को कच्चा चबा के खा जाता है। वो दोनों बहुत डर चुके हैं। अब वो लोग जाएंगे कहाँ, क्योंकि एक तरफ मॉन्स्टर पूरे शहर को तबाह कर रहा है और दूसरी तरफ गवर्नमेंट किसी भी वक्त इस शहर को खत्म कर सकती है। वो लोग छुपने के लिए एक टनल में जाते हैं। रॉब समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है, तो वो कैमरा में अपनी आखिरी रिकॉर्डिंग करता है कि मेरा नाम रॉब है और आज यानी कि 23 मई को एक मॉन्स्टर ने हमारे शहर पे हमला कर दिया है और इस शहर में सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं और शायद हम दोनों मरने वाले हैं। बेथ भी रोने लगती है और कुछ देर में वहां धमाका होता है। मॉन्स्टर और आर्मी एक दूसरे से लड़ रही है और उस धमाके में बेथ और रॉब भी मारे जाते हैं, या शायद ये जिंदा है। याद रखिएगा, लिली बच के निकल चुकी है और इस कहानी का पार्ट 2 और पार्ट 3 भी आएगा। तो इस वीडियो में प्यार दीजिए और मैं पार्ट 2 की कहानी लेके जल्दी आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।